Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं थोड़ा सा बीमार थी, आप लोगों को पता ही होगा। तो अभी मैं थोड़ा सा ठीक हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मनौती मांगी थी कि मेरी वाइफ जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगी तो हम लोग जाएंगे मंदिर। तो ये देख सकते हैं आप, मेरी पूरी फ़ौज मंदिर जा रहे हैं। और हम लोग मंदिर कौन कौन जा रहे हैं? मेरी पूरी फैमिली, यानी कि मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी दोनों बेटियां, मेरी देवरानी, उसका बेटा, मेरी मदर इन लॉ और मेरा देवर भी अभी आएगा क्योंकि उसको अभी छुट्टी नहीं मिली है। तो उसको भैया ड्रॉप करेंगे मंदिर तक। तो इसी के साथ हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं मंदिर। हम कौन से मंदिर जाएंगे? पहले हम जाएंगे दिल्ली के सबसे पुराने प्रसिद्ध मंदिर जो है गौरी शंकर मंदिर। इसी के साथ हमने सबने बोला जयकारा लगाया हर हर महादेव जी का। उसके बाद हम जाएंगे बालाजी मंदिर। तो बोलिए बालाजी महाराज की जय। और इसी के साथ हम लोग निकल चुके हैं। तो हम पहले डेस्टिनेशन की तरफ अपने जा रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। हम ऑलमोस्ट निकले थे 4:30 बजे के करीब, क्योंकि दो मंदिर जाने थे तो दोनों मंदिर जाने आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और दोनों ही मंदिर इतने प्रसिद्ध मंदिर हैं दिल्ली के कि वहाँ भीड़ होना लाजमी ही लाजमी है। और आज ट्यूसडे है तो बालाजी मंदिर का तो आप पूछिए ही मत कि क्या हाल होगा। और आप देख सकते हैं मैं और मेरी बेटी क्या नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि इसको आगे बैठने में बहुत मज़ा आता है। और मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो पीछे बैठती है और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो आगे बैठना चाहती है और ये पीछे नहीं बैठती है मेरे साथ। इसलिए हमें उसको बीच में बिठाना पड़ता है, क्योंकि उसको ईज़िली हवा लगती है और आगे इतना स्पेस नहीं होता तो हम लोग उसको नहीं भी बिठा पाते। लेकिन इसके पापा बोल रहे थे कि अब कभी घूमने जाएंगे तो हम माँ बेटी पीछे बैठेंगे और मेरी बड़ी वाली गुड़िया आगे बैठेगी। हमने कहा जी ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हम लोग निकल चुके हैं। और सावन शुरू हो रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। तो सावन शुरू होने की वजह से अभी आपको देखने को मिलेगा साइड में कि कांवड़ियों के लिए पूरा व्यवस्था कर दी गई है, पूरे पंडाल वगैरह लगा दिए गए हैं। क्योंकि जितने भी श्रद्धालु हैं कांवड़ियाँ, उन लोगों के लिए पूरी दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक पूरी व्यवस्था की जाती है। और साथ ही साथ उन लोगों का मान सम्मान आपको सबको पता ही है, करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत हिम्मत होती है उन लोगों के अंदर जो लोग कावड़ लेके जाते हैं और आते हैं इतनी दूर। और इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं कश्मीरी गेट। ये है साइड में जमुना जी, जो दिल्ली में बारिश ना होने के कारण सूखी हुई है अभी। और हम पहुंच चुके हैं। ये है मोक्ष का द्वार, दिल्ली का सबसे बड़ा घाट, निगम बोध घाट, जो कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक ना एक दिन सबको यहीं आना है। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, गोरा काला, जिससे कोई भी पीछे नहीं हट पाया है। तो ये है शिवजी का मोक्ष का द्वार, दिल्ली का सबसे बड़ा घाट, निगम बोध घाट, शमशान भूमि। आप देख ही रहे होंगे। इसी के ही जस्ट सामने, यानी कि अपोजिट साइड में, है श्री बालाजी मंदिर, मरघट वाले बाबा का। उनकी भी एक अपनी ही प्रसिद्धता है कि जमुना जी में कितना ही पानी क्यों ना आ जाए, कितना ही पानी क्यों ना आ जाए, लेकिन हनुमान जी की जो मूर्ति है, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखाने की, अगर भीड़ नहीं हुई और फ़ोन अलाउड हुआ तो मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने की। वो पानी वहाँ तक टच होके बस वापस आ जाता है। A few moments later. और इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके थे लाल किला, क्योंकि जो गौरी शंकर मंदिर है वो है चांदनी चौक में। और ये है सामने लाल किला। लाल किले के ही जस्ट सामने है आपका चांदनी चौक। ये आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था बट सडन धूप आ गई, बट कोई बात नहीं। ये है चांदनी चौक, ठीक है। और इसी के साइड में लगता है मीना बाज़ार। हम लोग वेट कर रहे थे अपने हस्बैंड का, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे गाड़ी लगाने पार्किंग में। तो जैसे ही वो लोग, मतलब वो आएंगे तो हम मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। और वो आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मंदिर। तो मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस, ये जो मंदिर है गौरी शंकर मंदिर, ये है 800 साल पुराना। इसे 1909 में देखभाल की, मतलब जो दिया गया था जिनको, वो थे गंगाधर जी। मैं आपको बता देती हूँ, इस मंदिर का निर्माण जो हुआ था, मराठा सैनिक थे गंगाधर, उनकी रेख देख में हुआ था 1761 में, ठीक है। और साथ ही साथ जिन मंदिर की छत की मैं देखो अभी आपको वीडियो दिखा रही हूँ, उसमें एक आपने झंडा देखा होगा। ये झंडा हर दिन चेंज होता है। और
जो भैया ऊपर चढ़ते हैं, जैसे कि आपने जगन्नाथ में भी देखा होगा, बिना किसी उसके, वो भी वहाँ ऐसे चढ़ते हैं और इतनी भक्ति भाव से चढ़ते हैं, उनको किसी चीज़ का डर भय नहीं है होता। और इसी के साथ मेरे हस्बैंड ने प्रसाद लिया था। वो कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि दूध वाला लूँ कि जल वाला लूँ, तो फाइनली ये हुआ कि चलो जल वाला ले लेते हैं, क्योंकि अंदर ना दर्शन करने को नहीं मिलते। दर्शन इन द सेंस कि ये जो प्रसाद हम लेके जा रहे हैं, ये हमें स्वयं अपने हाथों से चढ़ाने को नहीं मिलते। वहाँ पे एक भैया होते हैं, जो वहाँ के भी मतलब जितने भी भक्तगण होते हैं, वो खुद से चढ़ाते हैं। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो मैं इस बार जल ही ले लेता हूँ, और नेक्स्ट टाइम देखेंगे सावन में तो दूध लेके आऊँगा। बट यहाँ बहुत कम चांस मिलता है कि हम लोगों को स्वयं से जल चढ़ाने को मिले। बट आज हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मंदिर के अंदर जैसे ही हम पहुँचे तो हमारा मन बहुत खुश हो गया था। और आप देख सकते हैं ये इनकी भक्ति, हमारा मन इसलिए खुश हो गया था क्योंकि भीड़ तो थी, इतनी नहीं थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें खुद से अपना प्रसाद महादेव जी को समर्पण करने को पूरी अनुमति दी गई थी। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, ये जो गौरी शंकर मंदिर है, ठीक है, ये जो मूर्ति अभी मैंने आपको ज़ूम करके दिखाई, भी मैं आपको आगे से भी दिखाऊंगी। ये जो पूरा मतलब लिंग है, ये चांदी से बना हुआ है और पूरा सांपों से घिरा हुआ है। इसे ब्रह्मांड का एक ऐसा केंद्र माना जाता है कि मतलब आप यहाँ पे आके कुछ भी मांगते हैं तो आपको ज़रूर मिलता है। ठीक है, मेरी बेटी आप देख सकते हैं कितनी छोटी है, लेकिन इसके मन में इतना भाव है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत बड़े भक्त हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला। और वो महादेव जी को इतना मानते हैं, हमारे घर में महादेव, श्री कृष्ण और खाटू श्याम जी के ही ज़्यादातर भजन चलते हैं। तो हम जब भी ऐसी कहीं जगह आते हैं तो हमारे जो तीनों बच्चे हैं उनके अंदर एक अलग ही भाव हो जाता है। और ये लोग कोई भी ऐसी तंग या शैतानी जैसी हरकतें नहीं करते हैं, जैसे बच्चा होता है कि इधर उधर कूदता है ये वो। अभी आप आगे भी देखिएगा कि इनके अंदर इतना भाव है कि ये लोग खुद से बिना कहे सब कुछ करेंगे, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे ऐसे करो वैसे करो। और आप ये देख सकते हैं, ये है मेरे महादेव और ये उनकी माता गौरा पार्वती जी। देख सकते हैं आप कितना सुंदर इनका स्वरूप है, इतने सुंदर इनकी छव है ये। मन तो करता है इनको उठा के घर ले जाऊं। और आज मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे क्योंकि उनको अपने हाथों से सब कुछ करने को मिल रहा था, वरना इस शिवलिंग को छूने के लिए हम लोग तरस जाते हैं। जहाँ से भी मैंने एंट्री करी है हम वहीं से देख पाते हैं टीवी के माध्यम से, वरना हम नहीं आ पाते थे यहाँ तक कभी भी। लेकिन आज हमारा लक इतना अच्छा था, हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि सब कुछ हमें करने को मिल रहा है। सब ने मेरे घर में सब ने इनको छू के दर्शन करे और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश कि आज का आने का डिसीज़न हमारा गलत नहीं निकला। वरना हम लोगों का प्लान था कि हम थर्सडे को जाएंगे, बट हम लोग ट्यूसडे को ही निकल गए, क्योंकि वेडनेसडे से ये मेरे हस्बैंड बोले थे कि मैं नहीं रुकूंगा यार, नया घर पे बहुत ज़्यादा ऑफ हो चुका है। लेकिन महादेव ने कहा चलो, और मेरा बेटा आ रहा है तो मैं क्यों ना उसे अच्छे से दर्शन कराऊँ। और आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, हर हर महादेव का नारा अंदर चल रहा था और मेरी बेटी हाथ खड़े करके पूरा वैसे वैसे कर रही थी जैसा कि करना चाहिए। हर हर महादेव शिव शंभू का नारा अंदर बहुत लग रहा था। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जहाँ भी जाओ वहीं यही गूंज हो रही थी। आप देख सकते हैं वो खुद से दोनों बच्चे मेरे अपना आप ऐसे कर रहे हैं। बड़ी बेटी अपने पापा के साथ चली गई थी। और ये मंदिर के साइड में एक रास्ता है, तो पीछे आओ तो यहाँ पे महादेव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। साथ ही साथ यहाँ नंदी महाराज हैं। नंदी जी के कान में आपको तो वैसे ही पता है कि जो भी आप उनसे बोलेंगे तो वो डायरेक्ट शिव जी के पास पहुंच जाएगा, और उनसे आप जो भी मांगेंगे वो शिव जी ज़रूर पूरी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये मूर्ति है, और ये है नंदी महाराज। इनको देख के तो बस मैं क्या ही बोलूँ। और ये देख सकते हैं आप मेरी बेटी को, ये उनके पैर छू रही है, इसने पैर भी दबाए थे। और मैं भी आ गई थी अपनी मनौती मांगने के लिए, क्योंकि मैं अच्छा नहीं फ़ील कर रही थी जब मैं बीमार हुई थी। तो वही मैं इनको शुक्रिया अदा कर रही थी महादेव से, कह के कि महादेव जो भी आपने किया बहुत अच्छा किया, मेरे को जल्दी से ठीक कर दिया। जो भी गलतियाँ मुझसे हुई, जाने अनजाने या किसी भी कारण मैं बीमार हुई, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे माफ़ करिएगा, मेरे घर परिवार में अपना हाथ बनाए रहिएगा। और इसी के साथ साइड में आ गए थे हम लोग, यहाँ पे खाटू श्याम जी भी विराजित हुए हैं। ये अभी हाल ही में इनको विराजित किया गया है। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर इनका स्वरूप है। और खाटू जी को देख के तो जितने भी श्री कृष्ण भक्त हैं उनका अलग ही एक हो जाता है, मन अंदर से एकदम व्याकुल हो जाता है। मेरी मदर इन लॉ
खाटू जी को बहुत मानती हैं, तो आप देख सकते हैं मेरी मदर इन लॉ, मेरी बेटी कितना भक्ति भाव से इनको नमन कर रहे हैं, इनकी पूजा कर रहे हैं। ये मंदिर में आने के बाद आप लोगों को गाइस इतना सुकून मिलेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप सब चीज़ भूल जाओगे, सब चीज़, क्या कैसे कैसे नहीं, मैं नहीं अपने भाव प्रकट कर पा रही हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे नीचे बेसमेंट पे 12 ज्योतिर्लिंग बना दिए गए थे, जिन्हें वो लोग जैसे नहीं जा पाते हैं तो ये यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। और ये नीचे पंडित जी बैठे रहते हैं। हम जब भी आते हैं तो यहाँ हम दोनों को जोड़े से आशीर्वाद देते हैं। ये वीडियो मैं नहीं कैप्चर कर पाई क्योंकि पंडित जी ने हमें सडन बुला लिया था। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जोड़े से आशीर्वाद देते हैं, प्रसाद देते हैं, जल देते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ लेने के उसकी वजह से ये ऐसा करते हैं। यहाँ आप जब भी आओगे और जोड़े से अगर उनको पंडित जी को कोई दिखता है तो वो इतने अच्छे से आशीर्वाद देते हैं। और आप देख सकते हैं ये है 12 ज्योतिर्लिंग जो सारे अलग अलग बना रखे हैं। नीचे आने के बाद तो ऐसी अनुभूति हो रही थी कि यहाँ से जाए ही ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो ये देख सकते हैं। मेरे हस्बैंड तो ऐसे दीवाने हो जाते हैं एकदम, मतलब महादेव जी के मंदिर आने के बाद तो ये सब कुछ शुद्ध बुद्ध सब भूल जाते हैं। और नीचे गाने बज रहे थे, महादेव जी के भजन चल रहे थे। ये देख सकते हैं आप इन दोनों को, कितना इन्जॉय ये लोग कर रहे हैं, कितना भाव इन लोगों के मन में प्रकट हो जाता है। हम लोग इतने खुश थे, मेरे हस्बैंड देख सकते हैं आप, उनको वो महामृत्युंजय मंत्र आता है उनको, और शिव तांडव आता है उनको, तो वो यही गाते हुए जा रहे थे। ये सारे ज्योतिर्लिंग है, ये आप देख सकते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ और जितने भी ज्योतिर्लिंग है सारे इनके यहाँ पे हमने दर्शन करे। और इतना सुंदर सबका स्वरूप था, इतने सुंदर सब लग रहे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आगे आपको एक चीज़ मैं दिखाऊंगी, यहाँ है तीनों देव, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु। तो इन तीनों का जो ये स्वरूप यहाँ पे बनाया गया है वो इतना सुंदर है। ये है नंदी जी। और गाइस हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सारा फ़ोटो सेशन भी यहाँ पे कराया था। ये पीछे आप देख सकते हैं कितना सुंदर बैठने का बना रखा है। तो हम लोग निकल चुके थे यहाँ से गौरी शंकर मंदिर से, क्योंकि हमें बालाजी मंदिर भी जाना था। और देवर मेरा पहुँच चुका था, तो वो बार बार फ़ोन कर रहा था कि जल्दी आओ। तो यहाँ खाली था, हम लोग बहुत जल्दी दर्शन करके फ्री हो चुके थे और हम लोग बाहर निकल चुके हैं। और आप देख सकते हैं बाहर भी कितनी साफ़ सफाई, कितना साफ़ सुथरा यहाँ पे माहौल है। मेरा सच में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन क्या कर सकते हैं। और फिर से गाइज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है वो ऊंचाई पे झंडा। और भैया आपको दिख रहे होंगे कि वो कैसे खड़े हुए हैं, वो बेधड़क एकदम बेखौफ अपने आप को महादेव जी पे सौंप के ये सारा काम वहाँ हो रहा है। क्योंकि सावन शुरू होने वाले हैं तो लाइटिंग वगैरह लग रही है, तो ये तैयारी हो रही है सावन की। और फिर हम लोग आ गए थे पार्किंग लॉट में, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे भैया का, क्योंकि चाबी वगैरह उन्हीं को देनी पड़ती है। तो भैया से चाबी लेके मेरे हस्बैंड गाड़ी ले रहे थे पार्किंग में से, और पार्किंग की पेमेंट वगैरह करके। और आप देख सकते हैं कि पार्किंग से कितनी दूर ये मंदिर था महादेव जी का। ये वो मंदिर है और बगल में है ये दिगंबर मंदिर जो जैन लोगों का होता है। और ये उसी के जस्ट सामने है लाल किला। ये आप देख सकते हैं कितना साफ व्यू आपको दिख रहा है। तो इसी के साथ हम लोग गौरी शंकर का मंदिर दर्शन करने के बाद, गाड़ी पार्किंग से निकालने के बाद, पेमेंट वगैरह करने के बाद, अब हम फाइनली जा रहे हैं गाइस बालाजी मंदिर। क्योंकि हम लोगों ने दोनों मंदिर जाने का डिसीज़न लिया था, तो अभी हम जा रहे हैं बालाजी मंदिर। तो देख सकते हैं आप, सबके दर्शन हो चुके हैं, सबके मस्तक पे तिलक लगा हुआ है त्रिशूल का, जो है हर हर महादेव जी का। और ये कुछ कॉन्वर्सेशन हो रही थी, आप सुनिए। हाँ नहीं बोलते, हाँ जी बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ आपके पापा आने वाले, काम करोगे? अपने पापा को बोलोगे कि बड़े पापा को कचौड़ी खिला दे। कचौड़ी? हाँ, कचौड़ी। नहीं, मैया से तो कुछ और खाऊंगा ना, पापा से कचौड़ी खाऊंगा। ये तो फिर रो क्यों रहे हो? बोलो पापा, रो क्यों रहे हो? तेज भूत लग रही है, मैं क्या खाऊंगी, मुझे तो तला बना है। दिन में सिर्फ एक प्लेट मैगी खा दो। बड़ी मम्मा आप डाइट पे हो। डाइट तेरी का राज बता दो। डाइट करो है तो तिरछा, आप डाइट करो तिरछा। डाइट तेरी का राज बता दूं, मारा छोना पाला मैं। जैसे कि गाइज आपने सुना, ये बाप बेटे की लड़ाई हो रही थी, कॉन्वर्सेशन हो रही थी, मतलब कि
मतलब कचौड़ी खिला दो ये वो। और हम मंदिर पहुंच ही गए थे, ऑलमोस्ट 5 मिनट का रास्ता होगा। और आप देख सकते हैं आज का जाम, क्योंकि ये सिर्फ मंदिर की वजह से है, क्योंकि मंदिर में आज बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। ये जितने भी बाइक वाले और ये साइड में गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सब गए हैं दर्शन करने के लिए। और ये हम मंदिर पहुँच चुके हैं। ये है मंदिर का मेन गेट जहाँ से एंट्री होती है, और मंदिर थोड़ा आगे है, मतलब ये मेन गेट है। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ मंदिर में हो रही है। और वो साइड में आपको दिख रहा होगा, ये है वो मंदिर महादेव जी का, जहाँ मैं पहले भी आई थी। मैंने आपको बाहर से दर्शन कराए थे जब मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने देवर के वो बॉक्स देने गई थी। और ये देख सकते हैं मेरा देवर भी यहाँ बैठा हुआ है, पहले से ही इंतज़ार कर रहा था। अभी इसके हाथ में प्लस्तर चढ़ा हुआ है, क्योंकि 3 हफ्ते का कच्चा प्लस्तर है। उसके बाद महादेव जी ने और बालाजी ने चाहा तो ऑपरेशन की नौबत ही ना आए। भगवान करे इसका जल्दी से ये सब जो भी कष्ट है हमारे घर में ये सब ठीक होए। और चप्पल वगैरह रखने के बाद, हाथ वगैरह धोने के बाद हम लोग गए थे प्रसाद लेने, क्योंकि हमने यहाँ पे भी प्रसाद बोला हुआ था। तो मम्मी ने प्रसाद लिया था, ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में है प्रसाद। तो प्रसाद लेने के बाद हम लोग एंट्री अंदर करे थे। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, फ़ोन अलाउड नहीं थे। और फिर मैंने जानबूझ के फ़ोन निकाला भी नहीं। और ये बाहर आ गए हैं, तो देख सकते हैं आप कितनी भीड़ हो रही है। ये सब यहाँ से अंदर जा रहे हैं। ये है मेन गेट जहाँ पे जय श्री राम लिखा हुआ है, और ये है मंदिर। और ये है मंदिर का सबसे सुंदर और प्यारी एक अच्छी सी हनुमान जी की मूर्ति। और आप देख सकते हैं गाइस कितनी भीड़ हो रही है, कितनी भीड़ हो रही है। देख रहे हैं आप, भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ही बोर वाला होगा यहाँ पे। ट्यूसडे सैटरडे। और ये देख लो, दर्शन करने के बाद ये सब खा रहे हैं कचौड़ी। सबके हाथ में एक एक पत्ता है। सिर्फ मेरी मदर इन लॉ ने नहीं खाई थी और मैंने नहीं खाई थी। हम लोगों ने पी थी माज़ा, क्योंकि हम नहीं खा सकते थे, ऑयली मुझे मना था। तो हम बच्चे और मैं इंजॉय कर रहे थे माज़ा, और ये मुँह छुपा रहे थे क्योंकि इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो दर्शन करने के बाद, गाड़ी लेने के बाद हम लोग फाइनली जा रहे थे घर। और ये हम जाएंगे पुराने पुल से होते हुए, आई मीन लोहे के पुल से होते हुए। और आप देख सकते हैं दिल्ली में बारिश ना होने के कारण जमुना जी कितनी सूखी पड़ी हुई हैं कि पानी देखो कहाँ है। अदरवाइज़ ये पुल में जो पिलर हैं ये आधे से ज़्यादा भरे रहते हैं जब पानी होता है जमुना जी में। और जब बाढ़ आती है तो ये पूरा पुल टच होने को होता है, ये पुल यहाँ तक कि बंद कर देते हैं, यहाँ से आने जाने की अनुमति भी नहीं होती है, इतना पानी हो जाता है। लेकिन अभी बारिश ना होने के कारण देख सकते हैं आप कि पिलर के नीचे का जो भंबा है, जिस गोल राउंड है, वो भी दिख रहा है। इतनी सूखी हुई है, देखो, देख सकते हैं गाइस आप, दिख रहा है ना आपको। ये सब डूबा रहता है जब जमुना जी में पानी होता है। तो इसी के साथ हम दर्शन करने के बाद हम लोग गए थे गौरीशंकर मंदिर, हम लोग गए थे उसके बाद बालाजी मंदिर। और यमुना जी के दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे अपने घर। बहुत हमने एंजॉय करा, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। लेकिन रास्ते में हमें मिला था ट्रैफिक, क्योंकि ऑफिस ऑफ होने का टाइम हो गया था। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना चालू हो गया, क्योंकि 7 बज रहे थे। और ये ट्रैफिक इतना हो रहा था, आप देख सकते हैं। मेरे फ़ोन में एक फ़ीचर था फ्रंट और बैक वीडियो का, तो वो भी मैंने शूट करा था। अपने फ़ोन की मैं फैसिलिटी दिखा रही थी। तो गाइज़, आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी और अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।